नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल सृजन नवाचार में। मैं अर्चना शुक्ला कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक फुलवारी की कार्य पुस्तिका का पाठ 10, 11, 12, 13, 14 और 15 को एक साथ लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं। मुहावरों का अपने शब्दों में प्रयोग कीजिए। यहाँ मुहावरा लिखा है ईद का चांद होना। बरसात के दिनों में सूरज भी ईद का चांद हो गया। चकाचौंध होना। कमरे की अचानक बिजली चली गई, आंखें चकाचौंध हो गई। अक्ल का अंधा होना। अक्ल के अंधे होने को क्या पता है राहुल, ऐसा है फिर भी। बबूला होना। विद्यालय में काम करके नहीं गया, गुरुजी आग बबूला हो गए। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। हाजिर होना, उपस्थित होना। गणितज्ञ, गणित का जानकार। अक्ल, बुद्धि, बुदबुदाना, धीरे धीरे बोलना या मन मन में ही बड़बड़ाना। आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। राजकुमारी क्या खाने से बीमार हो गई थी? तो चटनी खाने से। चंद्रमा को छुपाने के लिए जादूगर ने क्या उपाय सुझाए? महल के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्दे लगा दिया जाना चाहिए। राजकुमारी के ठीक होने के लिए राजा ने मंत्री से क्या कहा? चंद्रमा लाने को कहा। जादूगर ने किस रंग का लबादा पहन रखा था? रंग बिरंगे कतरनों से बने। राजकुमारी के ठीक होने के बाद राजा क्यों चिंतित था? जब उसे पता चलेगा चंद्रमा आकाश में ही है तो वह फिर से बीमार हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, चित्रों को देखकर मुहावरे बनाएं। कि दिखाया गया है कि मुंह में पानी आना, पैरों में बेड़ी पड़ना, चिराग तले अंधेरा। मिलान कीजिए। चंद्रमा यानी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। मैसिमोन्स यानी जेम्स थर्बर। लबादा भारी और लंबा पहनावा। 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी। मगर जब राजा ने जादूगर को राजकुमारी की इच्छा बताई तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। अब यहाँ मगर शब्द से दो अर्थ है, मगर यानी जानवर और मगर यानी लेकिन। आप भी ऐसे ही कुछ शब्द लिखकर वाक्य प्रयोग करें। अब यहाँ कनक, एक कनक का मतलब होता है सोना, दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। मेरे पास बहुत सोना है, धतूरा खाने से सनक चढ़ गया। जल, जल ही जीवन है। जल, मेरी तरक्की से सब जलते हैं। एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। राजकुमारी के ठीक होने के लिए चंद्रमा चाहिए। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ कहानी के आधार पर लिखिए। अब यहाँ विदूषक का मतलब क्या है? मस्खरा या जादूगर। लबादा यानी चोंगा, लंबा पहनावा। देखिए, पाठ के अनुसार पात्रों के बीच का संवाद लिखिए। यहाँ राजकुमारी का संवाद लिखा है तो विदूषक का संवाद आपको लिखना है। अच्छी बात है, आज रात जब चंद्रमा टहनियों में उलझेगा तो मैं उसको उतार लाऊंगा। पाठ 11 बाल गंगाधर तिलक। शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलिए। तो अध्यापक का अध्यापिका, छात्र का छात्रा, पुत्र का पुत्री, पुरुष का स्त्री। तो उच्चारण लिखिए। जैसे आश्चर्य, तो यहाँ देखिए गलत लिखा है, क्रुशाग लिखा जबकि कुशाग्र होता है, ग में पदेन्द्र लगेगा। राष्ट्रीय होता है, टो में पदेन्द्र लगेगा। संघर्ष होता है, उड़ंती र श पे लगेगा। आकर्षित, यहाँ ये र लिखना भूल गए तो आकर्षित होगा। और यहाँ रुष्ट है जबकि यहाँ रुष्ट होगा। निम्नलिखित शब्दों में ता लगाकर शब्द बनाइए और अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। जैसे निर्धन का निर्धनता, स्वतंत्र का स्वतंत्रता, चमक का चमकता, अध्ययनशील का अध्ययनशीलता, तल्लीन का तल्लीनता और राष्ट्रीय का राष्ट्रीयता। अब यह वाक्य प्रयोग करना है कि स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, रात में चांद चमकता है, अध्ययनशीलता ही हमारी प्रगति को तय करती है, जीवन में हर पाठ को तल्लीनता से ग्रहण करें, राष्ट्रीयता सबसे बड़ा धर्म है। सही कथन के सामने सही का निशान और गलत कथन के सामने आपको यहाँ क्रॉस लगाना है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी में हुआ था। तिलक मंदबुद्धि बालक थे। बाल गंगाधर तिलक का विवाह सत्यभामाबाई से हुआ था। तिलक ने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया। नीचे दिए गए सर्वनाम शब्द का बहुवचन रूप समझिए और अन्य सर्वनामों के बहुवचन लिखिए। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं जब उन नाम की जगह इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो यही सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। यह, वह, बहुत सारे ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं। अब इसका बहुवचन वह का वे, यह का ये, उसका का उनका, मेरा का हमारा, किसका का किनका, इसका का इनका।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान में हुआ था। तिलक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। तिलक ने जेल में 3 पुस्तकों की रचना की थी, गीता रहस्य, ओरियन एवं आर्कटिक होम इन वेदास। अब लोकमान्य तिलक के जीवन में जुड़े रोचक प्रसंग देखिए। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगर आप रुके और हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर फेंकेंगे तो आप कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे। जीवन एक ताश के खेल की तरह है। धर्म एवं व्यवहारिक जीवन अलग नहीं है। कठिन सवालों से क्या डरना। पाठ 12 देखिए, भक्ति नीति माधुरी। अब यहाँ चित्र दिया गया है, उनके सम्मुख नाम लिखना है। तो पहला कबीरदास, दूसरा रहीम और तीसरा सूरदास। दिए गए शब्दों के अर्थ का मिलान आपको करना है। तो कुसंग होता है बुरी संगत, भुजंग होता है सर्प, जोरी यानी जोड़ी, काढ़त यानी बाल झाड़ना, विष यानी जहर। दिए गए शब्दों का विलोम लिखें, यानी विलोम का मतलब होता है उल्टा, पाप का पुण्य, ज्ञान का अज्ञान, झूठ का सच, धर्म का अधर्म, विष का अमृत, छोटा का बड़ा। नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा करना है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका मुँह मोल। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों हवे, है लांबी मोटी, काढ़त गुहत निहावत जय हैं, नागिन सी भुई लोटी। रहीम का पूरा नाम क्या था? तो अब्दुल रहीम खान खाना। सूरदास कहाँ पैदा हुए थे? तो रुनकता क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था। रहीम की प्रसिद्ध 2 रचनाएं कौन है? रहीम दोहावली, नायिका भेद। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। कबीर का दृष्टिकोण मानवतावादी था। रहीम सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। सूरदास ने राम की लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास ने सूरसागर महाकाव्य की रचना की है। रहीम जी के दोहे में आए कुछ समान लय वाले शब्द आपको लिखना है, जैसे बने करे। वैसे भुजंग, कुशंग, बोल, मोल, पाप, आप। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग आपको करना है। कुसंग यानी बुरी संगति। कुसंग मानव के पतन का कारण होता है। भुजंग यानी सर्प, किसी ने सर्प को पीटा था, वह पड़ा तड़प रहा था। विष यानी जहर, जहर पीना सीखो, जहर उगलना नहीं। कबीर कौन थे? उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखना है आपको। कबीरदास जी एक साहित्यकार के साथ ही साथ महान समाज सुधारक थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में कबीर बीजक, साखी, होली आगमन, शब्द आदि थे। पाठ 13 देखिए, हौसला। निम्नलिखित शब्दों का उनके अर्थ से मिलान आपको करना है। बुलंदी का मतलब होता है उत्कर्ष, दाखिला मतलब है प्रवेश, प्रतिभा मतलब है असाधारण बुद्धिमत्ता, हताशा यानी निराशा, प्रतिद्वंदी का मतलब होता है मुकाबला करने वाला, हौसला यानी उत्साह, लक्ष्य यानी उद्देश्य। दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। कक्षा में सबकी आंखों का तारा कौन था? तो माइकल था। बच्चों की राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता कहाँ होने वाली थी? तो चेन्नई में। माइकल ने बच्चों से क्या कहा? विपत्ति के समय धैर्य बनाए रखना जरूरी होता है। मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। आंख का तारा होना, मैं अपनी माँ के आंख का तारा हूँ। रंग में भंग पड़ना, मेले में अचानक भाई के खो जाने से रंग में भंग पड़ गया। ठिकाना ना होना, आज मेरा भाई आ रहा है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। हिम्मत ना हारना, कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। बालक की छोटी छोटी आंखें, घुघरारे बाल और हंसता हुआ चेहरा था। टीम लेकर मुंबई जाते समय मैं बहुत सावधान था। मंच पर धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा। माइकल ने छात्रों को बताया कि हम दोनों बचपन के मित्र हैं। रोजी दीदी ने मुझे निराशा से उबारा। शब्दों के समान अर्थक शब्द लिखिए, यानी दोनों शब्द का अर्थ एक हो, जैसे मित्र और दोस्त। आंख यानी नयन, कक्ष यानी कमरा, खुशी यानी प्रसन्न, विपत्ति यानी मुसीबत। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। जैसे यहाँ प्रतिद्वंदी लिखा है, जबकि प्रतिद्वंदी होता है। चेन्नई लिखा है, चेन्नई होता है। चित्रकला, प्रतियोगिताओं, पुरस्कार, अस्पताल। निम्नलिखित शब्दों का विलोम लिखकर उनका वाक्य प्रयोग करना है। सबसे पहले विलोम लिखिए। अंधकार का प्रकाश, आशा का निराशा, रोता हुआ, हंसता हुआ, असावधान, सावधान। आज सूर्य का प्रकाश तेज है। जीवन में निराशा का स्थान नहीं होना चाहिए। हंसना जीवन की एक कला है। नीचे दिए गए यातायात से संबंधित संकेतों का आशय क्या है? हॉर्न बजाना मना है। आपातकाल फोन, विद्यालय, पेट्रोल पंप,
दाएं हाथ पर मुड़ना, अंदर आना मना है। दिए गए बॉक्स में यातायात सुरक्षा संबंधी अन्य संकेतों के चित्र चिपकाना है आपको। अब हमारा 14 पाठ ओणम आया। शब्दों का अर्थ से मिलान करें। तो यहाँ पराक्रमी यानी वीर, उल्लास यानी खुशी, पर्यटक यानी सैलानी, संचार यानी फैलाना और चेतना यानी खुशी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दक्षिण भारत में केरल राज्य का एक विशेष त्योहार ओणम है। ओणम श्रावण मास में मनाया जाता है। मलयालम में श्रावण मास को चिंग मासम कहते हैं। प्राचीन काल में महाबली नाम के राजा केरल में राज्य करते थे। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है कथकली। केरल राज्य का प्रसिद्ध उद्योग धंधा है हथकरघा और हस्तशिल्प। केरल राज्य की प्रमुख भाषा है मलयालम। ओणम त्योहार के साथ किस राजा की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है? तो महाबली। ओणम त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 10 दिनों तक मनाया। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। तो श्रावण मास यानी सावन का महीना, उल्लास यानी खुशी, पराक्रमी यानी वीर, पर्यटक यानी सैलानी, पौराणिक यानी प्राचीन काल की। अब यहाँ लिख दिया। होली का त्योहार चंद्रमास की पूर्णिमा के अंतिम दिन मनाया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग रंग गुलाल से खेलते हैं। प्रमुख मिठाई गुजिया होती है। तैयार होकर शाम को सब आपस में मिलते हैं। केरल राज्य के प्रसिद्ध त्योहार ओणम के बारे में शब्द जाल बनाइए और उसके बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। तो यहाँ देखिए, जे हमको लिखना है। वीर अभिमन्यु शब्द का अर्थ लिखें। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। महाभारत का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो कौरव एवं पांडवों के बीच में। कौरवों के सेनापति का नाम क्या था? गुरु द्रोणाचार्य। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की विधा कब सीखी? मां के गर्भ में। चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर कौन खड़ा था? गुरु द्रोणाचार्य। लिखिए मुहावरों को अपने शब्दों में प्रयोग कीजिए। मुंह की खानी पड़ी, हाहाकार मचना, डटकर मुकाबला करना, शिकार होना। नीचे दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखना है। आकाश का व्योम, युद्ध का संग्राम, शत्रु का दुश्मन, धरती का धरा और बाण का तीर। सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य से चक्रव्यूह की रचना कराई। चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर दुर्योधन खड़े थे। अर्जुन ने द्रोणाचार्य के रथ को घोड़े समेत आकाश में फेंक दिया। दुशासन के पुत्र ने पीछे से अभिमन्यु के सिर पर गदा से वार किया था। वीर अभिमन्यु से जुड़े रोचक प्रसंगों को आपको लिखना है। अभिमन्यु कोख से ही चक्रव्यूह की कला को सीख लिए थे, लेकिन तोड़ने की कला नहीं जान पाए थे। जब अर्जुन बता रहे थे तो सुभद्रा यानी उनकी माँ वहाँ सो गई थी। मृत्यु का कारण उनके जयद्रथ था। पाठ के आधार पर अभिमन्यु के विशेष गुण लिखिए। तो अर्जुन के पुत्र थे। उनके पराक्रम में दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। वह कृष्ण की तरह सूरवीर थे। ये से ही युद्ध शुरू कर दिए थे। दुशासन से उन पर वार किया था।